स्वागत करता हूँ। तो आज हम ऐसे संस्कृत में चित्र बनाने सेकंड पढ़ रहे हैं। तो चित्र बनाने सेकंड में जो पिक्चर्स बताए हुए हैं वो पिक्चर्स के साथ में एक वर्ड्स है, तो वर्ड्स का हम ट्रांसलेशन देखिए और उसको समझने का ट्राई करें। तो देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पिक्चर के ऊपर लिखा है इते। इते यानी दिस, जो मान तो दिस यानी कि दिस का प्लूरल क्या होगा? दिस। अब देखो इते गजा, गजा गजा का मतलब क्या होगा? एलिफेंट्स। तो पूरा सेंटेंस है इते गजा यानी कि these are elephants। These are elephants। ऐसे ही इते शशकाः, शशकाः का मतलब क्या होगा? बताएगा मेरे को? शशकाः का मतलब होगा रैबिट्स। शशकाः होता है तो रैबिट, लेकिन शशकाः यानी कि रैबिट्स। तो ऐसे ही इते शशकाः यानी कि these are rabbits। लास्ट में हम फुल स्टॉप रखेंगे। इते हंसा, हंसा यानी कि स्वांस। पूरा सेंटेंस इते हंसा यानी कि these are swans। देखो ये सारे सेंटेंस देखिए वो हमारे पास में थे यानी कि नजदीक में थे। तो कोई हमारे नजदीक में जो थिंग्स होती है इसके लिए हम दिस वर्ड यूज करते हैं। लेकिन मान लो कि वही चीज वही थिंग्स हमारे से दूर है, फार है थोड़ी, तो इसे हम बोलेंगे ते यानी कि दोज। ते गजा, तो देखो ते गजा, ते मतलब दोज, गजा यानी कि एलिफेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर एलिफेंट्स। अब देखो ये एलिफेंट्स हमारे पास में थे तो हमने क्या बोला था? दीज आर एलिफेंट्स। लेकिन वही एलिफेंट्स हमारे से थोड़े दूर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोज आर एलिफेंट्स यानी कि ते गजा। ऐसे ही देखो फर्स्ट सेंटेंस इते शशकाः, दीज आर रैबिट्स। ये रैबिट्स हमारे पास में थे तो हमने दीज आर रैबिट्स बोला। लेकिन आप देखो ते शशकाः यानी कि वो रैबिट्स हमारे से दूर है तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर रैबिट्स। ते हंसा, देखो these are swans। और एक इधर देखो ते हंसा यानी कि हम इधर ते दिया हुआ है यानी कि दोस्त दिया हुआ है तो those are swans। तो डियर स्टूडेंट्स देखो ऐसा कि मिस ऐसे हमारे पास में कोई चीज है तो इसके लिए हम these words यूज करेंगे, और जो कोई चीज हमारे से दूर है तो वहां पे हम दोज यूज करेंगे। लेकिन आप सबने इधर मार्क किया हो तो गजा, शशकाः और हंसा ये सारे जो वर्ड्स थे वो क्या थे? मस्कुलिन। यानी कि ये सारे जो थे वर्ड्स वो मेल जेंडर थे तो इसको हम क्या बोलेंगे? मस्कुलिन जेंडर। और ये गजा, ये शशकाः, ये हंसा, तो इसका ट्रांसलेशन हम ऐसे कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए हम ईता। ईता का मतलब भी क्या होगा? दिस। अब देखो पहले वर्ड्स जो देखे थे वो मस्कुलिन जेंडर वर्ड्स थे, ये है फेमिनिन। फेमिनिन में ईता, जिसे हम इते वर्ड्स यूज कर रहे थे इधर ईता यानी कि दिस। ईता अजा, ईता अजा। देखो मिस अब देखो
आर गॉड्स। एता बालिका, बालिका बालिका है यानी गर्ल्स, तो इसका आंसर लिखेंगे दीज आर गर्ल्स। एता चटकाहा, चटकाहा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चटकाहा? चटकाहा यानी स्पैरोज। अब देखो यही वर्ड्स के पास में थे, वही वर्ड्स मान लो कि हमारे से थोड़े दूर है, तो इसके लिए हम एता की जगह पे ता वर्ड्स यूज करेंगे, इसका सेम मीनिंग होगा दोज। ता अजाहा, दोज आर गॉड्स। ता बालिका, दोज आर बालिका, बालिका का मतलब क्या होगा? गर्ल्स। ता ताहा चटकाहा यानी कि चटका, चटका का मतलब होगा स्पैरोज, दोज आर स्पैरोज। Those are sparrows। तो देखो वही पिक्चर्स हमारे पास में है, तो हम these are से बोल सकते हैं। वही पिक्चर्स हमारे से दूर है, तो हम वो पिक्चर को those are से लेट कर सकते हैं, एम्फसाइज कर सकते हैं। यानी कि देखो एग्जांपल, इता अजा, कोई गोड्स हमारे पास में है, तो इसके लिए हम these वर्ड्स यूज करते हैं, these are gods। लेकिन वही थिंग्स हमारे से दूर है, तो संस्कृत में बोलना चाहे हम तो ताहा अजा, और इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो दोज आर गॉड्स। तो ऐसे ही देखो सारे वर्ड्स देख ले हम, एता गजाहा, दीज आर गॉड्स। एता बालिका, दीज आर गर्ल्स। एता चटकाहा, दीज आर स्पैरोज। अब ता का मतलब होगा दोज, ताहा अजाहा यानी कि दोज आर गॉड्स। ताहा बालिका, दोज आर गर्ल्स। ताहा चटकाहा, दोज आर स्पैरोज। ओके, नेक्स्ट एतानी, एतानी का मतलब क्या होगा? दिस। अब देखो पहले एक, एते, एतानी, इधर तीनों में भी इसका सेम मीनिंग होता है दिस, लेकिन पहले क्या था, हमने मस्कुलिन के लिए यूज किया, बाद में फेमिनिन के लिए यूज किया, अब बाद में ये न्यूट्रल नेम से देखो एतानी पुस्तकानी, एतानी पुस्तकानी, एतानी यानी कि दिस, पुस्तकानी यानी कि बुक्स, तो इसका मतलब होगा दिस आर बुक्स। एतानी चित्राणी, चित्राणी, चित्राणी का मतलब क्या होगा? पिक्चर्स। एतानी का मतलब दीज, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? दीज आर पिक्चर्स। नेक्स्ट एतानी पात्राणी, पात्राणी यानी यूटेंसिल्स, जिसे हम वेसल्स भी बोलते हैं। एतानी पात्राणी, एतानी का मतलब होगा दीज आर यूटेंसिल्स। तो ये न्यूट्रल थिंग्स थी, हमारे पास में थी, इसलिए हमने दीज आर बुक्स, दीज आर पिक्चर्स, दीज आर यूटेंसिल्स। वही चीज, वही थिंग्स हमारे से थोड़ी दूर है, तो इसको हम यूज करेंगे तानी। तानी का मतलब
दोज। तानि पुस्तकानि, दोज आर बुक्स। तानि चित्राणि, तानि चित्राणि यानी कि दोज आर पिक्चर्स। तानि पात्राणि, दोज आर utensils। ओके, तो फिर से हम एक बार देखें। एतानि पुस्तकानि यानी कि दीज आर बुक्स, एतानि चित्राणि यानी कि दीज आर पिक्चर्स, एतानि पात्राणि यानी कि दीज आर यूटेंसिल्स। तानि पुस्तकानि, दोज आर बुक्स, तानि चित्राणि, दोज आर पिक्चर्स, तानि पात्राणि, दोज आर यूटेंसिल्स। ओके, नेक्स्ट वयम। वयम का मतलब होगा वी। यानी बोलते ना ऑल ऑफ अस, वी। वयम शिक्षिकाः, शिक्षिकाः। अब देखो शिक्षिका, शिक्षिका का मतलब क्या होगा? टीचर्स। तो वयम शिक्षिकाः यानी कि वी आर टीचर्स। वयम बालकाः, बालकाः यानी कि बॉयज, बालिकाः होता है तो गर्ल्स। वयम बालकाः यानी कि वी आर बॉयज। वयम महिलाः, वयम महिलाः, महिलाः का मतलब होगा वुमेन, तो वी आर वुमेन। इधर प्लूरल में एम ई एन आएगा। वयम महिलाः, तो वी आर वुमेन। यूयम, यूयम का मतलब होता है यू यानी कि तुम। यूयम सैनिकाः, सैनिकाः, सैनिकाः का मतलब होगा सोल्जर्स। सैनिक तो एक सैनिक होता है तो सोल्जर, लेकिन ज्यादा सैनिकाः यानी कि सोल्जर्स, तो यूयम सैनिकाः यानी कि यू आर सोल्जर्स। यूयम बालकाः यानी कि यू आर बॉयज। यूयम बालिकाः, यू आर गर्ल्स। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसमें अच्छे से पता चल गया होगा, लेकिन फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर दें कि आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाए। वयम शिक्षिकाः यानी कि वी आर टीचर्स। वयम बालकाः यानी कि वी आर बॉयज। वयम महिलाः यानी कि वी आर वुमेन। वही सेंटेंस सामने वालों को हम बोले यूयम यानी कि यू, यूयम सैनिकाः यानी कि यू आर सोल्जर्स। यूयम बालकाः यानी कि यू आर बॉयज। यूयम बालिकाः यानी कि यू आर गर्ल्स। ऐसे ही सेंटेंस हम हमारे रूटीन लाइफ में बहुत सारे बना सकते हैं और ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस तुम घर पे कर सकते हो। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सबको ये चित्र बताने सेकंड में अच्छे से पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू।